अनुज कई सालों बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका दोस्त राहुल भी था। ट्रेन में बैठकर दोनों दोस्त बातें कर रहे थे और बाहर के नज़ारों का आनंद ले रहे थे। राहुल ने कहा कि उसने कभी गांव नहीं देखा, वो सिर्फ फिल्मों या ट्रेन से ही खेत देख पाया है। अनुज ने हंसते हुए कहा कि गांव में न इंटरनेट है न बिजली, एक दिन में परेशान हो जाएगा। ट्रेन एक जगह रुक जाती है। 2 घंटे बाद टीटी आता है और बताता है कि पटरी खराब है, ट्रेन 6 घंटे लेट होगी। ट्रेन रात 1 बजे गांव के पास वाले स्टेशन पर पहुंचती है। बाहर सवारी नहीं मिलती, दोनों पैदल गांव की ओर चल पड़ते हैं। स्टेशन के बाहर एक चाय वाला बैठा था। अनुज और राहुल उसके पास जाकर चाय पीते हैं। चाय वाला उन्हें मना करता है कि रात को गांव न जाए, नर पिशाच का आतंक है। राहुल इसे अंधविश्वास मानता है और आगे बढ़ने की जिद करता है। दोनों छोटी पगडंडी से गांव की ओर बढ़ते हैं। अनुज आगे और राहुल पीछे चल रहा था। अनुज बात करता जाता है, लेकिन पीछे से राहुल का जवाब आना बंद हो जाता है। वह मुड़कर देखता है, राहुल गायब। अनुज राहुल को आवाज देता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। डरते हुए वह तेजी से गांव की ओर बढ़ता है। पीछे से अचानक राहुल की आवाज आती है, मुझे छोड़कर चल दिया अनुज। अनुज मुड़ता है और उसे देखता है। राहुल की आंखें लाल थी, आवाज भी बदली हुई थी। अनुज ने पूछा, तुझे क्या हुआ? गांव का दरवाजा आता है। अनुज कहता है, गांव आ गया। लेकिन राहुल गुस्से में चिल्लाता है, तू मुझे फंसाने लाया है। अनुज आगे बढ़ता है, तभी कोई उसका हाथ पीछे से खींच लेता है। गांव के मुखिया गंगा प्रसाद। मुखिया बताते हैं, जो सामने खड़ा है वो नरपिशाच है। तेरे दोस्त को उसने मार दिया। दरवाजे में मंत्र है, वो अंदर नहीं आ सकता। राहुल रो रहा था, बोला, मुझे माफ कर देना दोस्त। फिर नरपिशाच बोलता है, कभी न कभी तुझे भी मारूंगा। राहुल की लाश नीचे गिर जाती है। मुखिया अनुज को लेकर गांव के भीतर ले जाते हैं। मुखिया अनुज को उसके घर पहुंचाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं। रामपाल जी बाहर आते हैं। मुखिया सब बताते हैं। रामपाल जी अपने बेटे को गले लगाते हैं। अनुज सदमे में चुप है। अगले दिन राहुल की लाश लाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। अनुज रोता रहता है। अनुज अब शहर नहीं जाना चाहता, वो गांव में रहकर बदला लेना चाहता है। वह गांव के बुजुर्गों से मिलता है। वे बताते हैं कि गांव में पहले एक तांत्रिक आया था, जिसने सबको आपस में दुश्मन बना दिया। पंचायत ने तांत्रिक को गांव से निकाल दिया, लेकिन उसने बदला लेने की कसम खाई। गांव वालों ने एक रात तांत्रिक को जिंदा जला दिया। वह तब से नरपिशाच बन गया। मुखिया बताते हैं, अगर कोई सच्चा तांत्रिक मिल जाए जो उसकी आत्मा को मुक्ति दे सके, तभी समाधान होगा। अनुज अब एक सच्चे तांत्रिक की तलाश में निकल पड़ता है।